हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे कुछ पीवाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पीवाई को सॉल्व उसमें क्या होगा, हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है तो कैसे हम रेट एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लो कोई जनरल इक्वेशन गिवन है, ए ए प्लस बी बी एरो सी सी प्लस डी डी। यहाँ जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी है, ये क्या कोफिशियंट, ठीक, ये सिंपल नंबर होगा 2 3 1, ठीक है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो कैपिटल ए बी है रिएक्टेंट्स है, एंड कैपिटल सी डी क्या है, प्रोडक्ट। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और ये क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, और ये क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, ठीक। तो रेट को हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को, देखते मान लिखा हुआ रेट एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा आर के टाइम, के क्या है कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी के क्या है रेट कांस्टेंट, के क्या है रेट कांस्टेंट। और हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट लिखा है तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसका पावर लिखेंगे, ठीक है ना, पावर एक्स और वाई। एक्स क्या होगा, ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसी रिएक्शन का अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के पावर होगा उसका सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमको रिएक्शन गिवन है, ठीक है ना। क्या हमको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक, ये क्वेश्चन 40 JEE 14 में आया हुआ है। सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है ना, 2a plus b arrow c plus d, the following kinetic data were obtained in 3 separate experiment at all 298 केल्विन, ठीक है ना। तो ये डेटा हमको मिला एक्सपेरिमेंट के थ्रू और 298 केल्विन पर, और ये हमको रेट इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं रेट, जनरल रेट एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा के, और क्या है ए एट द पावर एक्स एंड बी, इसमें दो रिएक्टेंट है, क्या ए और बी। तो जो ये कोफिशिएंट लिखा है इसको हम पावर नहीं करेंगे, हम एक्स वाई मानेंगे, फिर हम डेटा के बेस पर एक्स वाई फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई हो गया। ये जो लिखा हुआ ऑप्शन में देखना डीसी बाई डी टी, तो क्या है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को क्या है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको फिर ऐसे हम लिख सकते हैं के, और के क्या अभी मैंने बताया था रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, बी वाई, ठीक। तो हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए गिवन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी गिवन है और इनिशियल रेट हमको गिवन है, ठीक। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और डेटा का यूज करके हम देखेंगे कि एक्स वाई क्या होगा। देखना यहाँ पर जो हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए गिवन है कितना है, देखो ए से सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड देखना, एक क्या है एक्सपेरिमेंट जो सेकेंड है वो 2 टाइम है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का, तो ये 2 टाइम होगा, ठीक है ना। यहां देखना बी में क्या है, एक्सपेरिमेंट जो सेकेंड है वो 2 टाइम है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का, ठीक है ना। और यहाँ जो रेट गिवन है, ठीक है ना, रेट देखना एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का और सेकेंड, तो क्या है जो रेट है वो 2 टाइम है सेकेंड एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट कंपेयर 2 हो गया, राइट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर देखना, तो आर 1 सेकेंड, हाँ यहाँ देखना आर कितना हमको, ये जो रेट गिवन है ये क्या है रेट आर, ठीक है ना। तो ये आर कितना है 2, कितने पावर होगा 1, ठीक है ना। और यहां पर देखना जो ए है कितने टाइम है 2 टाइम, ठीक है ना, 2 हो गया, पावर कितना यहाँ पर है x, ठीक है ना। और यहां देखना बी में
कितने टाइम है, 2 टाइम, तो मैंने 2 कर दिया, ठीक। और जो पावर होगा बी का कितना है, वाई, ये वाई हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, हम ये पता है बेस सेम है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। अब हम कंपेयर कर देंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमको मिल गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और हम देखते हैं सेकेंड डेटा के लिए, देखना है यहाँ पर। हाँ, देखो जो एक्सपेरिमेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, देखना है यहाँ पर, ये कितने टाइम है, 2 टाइम ए में, ठीक है ना। यहाँ देखना ए का और इसके बीच रिलेशन कितने टाइम है, 1 टाइम। ये और ये क्या सेम है, तो 1 टाइम हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखना ये भी क्या है, 1 टाइम है, मतलब सेम हुआ। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, देखना रेट कितना गिवन है यहाँ पर, 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्लियर, यहाँ 1, तो 1 की पावर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। 1 की पावर 1 हमेशा 1 ही होगा। और ए देखना, ए कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 की पावर x हो जाएगा, राइट, क्योंकि a की पावर कितना है, x, यहाँ 2 है तो 2 की पावर x हो जाएगा, इनटू, ठीक है ना। हाँ, इनटू, और b में देखना कितना b 1 आया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 की पावर y, ठीक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर x, क्योंकि 1 की पावर y कोई नंबर होगा अगर 1 2 3 4 5, तो 1 ही होगा, ठीक है ना। इसको देखना, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर एक्स, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और हम पावर को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमको x इज इक्वल टू 0 मिल गया। इस x इज इक्वल टू 0 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 1, ठीक। तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिला, 0, और y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हम रेट एक्सप्रेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी अपान डी टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, हाँ, के और ए टू द पावर 0, ठीक है ना, और बी टू द पावर 1, क्योंकि y 1 है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या देखो, ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखा है, ये क्वेश्चन क्या है, फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस बी प्रोडक्ट दिया, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोथ वर डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 to 2.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, व्हेन द concentration of A is alone is double, the rate increase from 0.3 to 0.6, which of the following statement is correct, ठीक है ना। तो हमको क्या क्या गिवन है, मान लो हमको रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, एज यूजुअल के ए टू द पावर एक्स और वाई टू बी टू द पावर वाई, ठीक है ना, बी टू द पावर वाई हो जाएगा, राइट, हमको गिवन है। कह रहा है कि ये हमको रिएक्शन गिवन है, रेट एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक। हमको बताना है when the concentration of A and B both were double, the rate of reaction increased from 0.3 to 2.4। कह रहा है कि रेट क्या है, दोनों को डबल किया जाता है, ठीक है ना। तो करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज होता है, 0.3 टू 2.4, कितने टाइम हो गया रेट, तो रेट हमको कितने टाइम मिलेगा, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है ना, कितना है 0.3, तो कितना हो जाएगा ये, 8 टाइम हो गया, राइट। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है ना। और देखो ए और बी डबल, ए को भी डबल किया जाता है और बी को भी डबल, तो 8 द पावर एक्स और बी की पावर कितना हो जाएगा वाई, क्योंकि दोनों को डबल करना है तो इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। इसको अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखना क्या लिखा, ए एंड बी बोथ
वर डबल्ड, दोनों को डबल किया जाता तो कितना हो जाता 8 टाइम, और हमको पता है 2⁻³ लिख सकते हैं इसको, तो 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इसको अगर हम पावर को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल, ए को अकेला ही डबल किया जाता है, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल द रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 0.6, तो कितना हो जा रहा है 0.6 हो जा रहा है 0.3 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब रेट हमको कितना मिला 2, ठीक है ना। और ए को डबल किया जाता, ए डबल हो गया पावर एक्स, और वाई में कोई चेंज नहीं किया तो वाई को हम ऐसा सच रख देंगे, कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम कंपेयर करें देखो 2, इसमें क्या लिखा 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 मिला, और इसमें हम इसको रख के सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 मिला और y इज इक्वल टू 2, देखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2, ठीक है ना। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, नहीं, कितना है विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा, 2 नहीं होगा। टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 4, नहीं, टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा सम 3, 1 और 2 कितना होगा 3, तो ये भी नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 2 है, 1 नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2, यस, विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कंसीडर द रिएक्शन गिवन व्हेन द concentration of both G and H is double, the rate increase by 8 times. However, when the constant G is double, keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of the reaction, तो overall order पूछा गया इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y, ठीक है ना। हमसे क्या कहा गया है, ए, इसमें GH दे रखा है तो हम GH मान लेंगे, ठीक है ना, ए भी नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है, हाँ, इसने रिएक्टेंट क्या दिया है G और H, तो GH कर देते हैं, G टू द पावर 1 सेकेंड, हाँ, इसको ये हो जाएगा G और ये क्या है H, तो G की पावर X और H की पावर Y। क्या कह रहे हैं, when the concentration of both G and H is double, है ना, दोनों को डबल किया था, ठीक है ना, 2 की पावर X और 2 रेज़ टू पावर Y, ठीक है ना। इसको भी G को भी डबल करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर X हो जाएगा, और H को भी डबल करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर Y हो जाएगा। द रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम, तो रेट कितना हो जाता है 8 टाइम हो जाता, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। इसको अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमको इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कहा गया है, हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ G इज डबल, कह रहा है G को डबल कर दे तो 2 रेज़ टू पावर x, G की पावर कितना x, ये हो गया, ठीक। कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H फिक्स, x में कोई चेंज नहीं करते, H में कोई चेंज नहीं करते, ठीक है ना। द रेट इज डबल, तो रेट क्या होता है डबल हो जाता, तो 2 हम इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, करेक्ट। इसको अगर हम x को यहाँ पर रख के सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस y, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, करेक्ट। ओवरऑल बताना है x प्लस वाई, आंसर तो यहीं पर आ गया था, ठीक है ना, x प्लस वाई कितना 3, इसमें क्या ओवरऑल ऑर्डर तो 3 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ पे कितना है 3, तो 3 आंसर आ गया। x का पूछता कितना होता तो 1, G का 1 होगा,
और विथ रिस्पेक्ट टू एच कितना होगा, 2 होगा। अगर इस टाइप में पूछता तो बताया विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना होगा 1 और विथ रिस्पेक्ट टू एच कितना होगा 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया ओवरऑल, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लिखा फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन इन द टेबल। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड। ठीक है ना, हम तीनों को सॉल्व करके रेट बताएंगे। ठीक है ना, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ हम पहले लिखते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा के, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है ए और बी, तो हम क्या लिखेंगे ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। हमको फाइंड क्या करना है एक्स और वाई। ठीक, बेस्ड ऑन द डेटा। ए में देखना कितने टाइम है 2 टाइम, 0.5 और कितना है 0.1, तो ए कितना है यहाँ पर 2 टाइम, तो 2 की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी देखना कितना है 1 टाइम है ना, ये दोनों सेम है तो कितने टाइम हो गया 1 टाइम, तो 1 क्या 1 की पावर वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 की पावर वाई कितना, वाई क्या होगा नंबर 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखने कितने टाइम है 0 पॉइंट, और ये कितने टाइम है चेक करना, ये 2 टाइम लिखा हुआ 0.045 और कितना 0.09, ये 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स, और ये 1 आपके पावर वाई क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिला 1। ठीक है ना, पावर को कंपेयर करने पर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कंपेयर करें फर्स्ट और थर्ड में कितने टाइम है 4 टाइम है, तो x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 रेज, यहाँ कितने टाइम है यहाँ पर 0.05 और ये कितना 0.2, ये 4 टाइम हुआ। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड, ये 4 रेज पावर x हो जाएगा। क्लियर, और b में देखना कितने टाइम है यहाँ पर 2 टाइम, तो 2 रेज पावर x हो जाएगा y, क्योंकि b की पावर कितना y, ये y होगा। ठीक है ना, हाँ 2 रेज पावर y हो गया। यहाँ देखने कितने टाइम है, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं इसको, तो कितने टाइम हो गए इसको डिवीजन करके चेक कर लेते हैं, तो 0.72 डिवाइडेड बाई 0.045। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 720 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 9 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 4 20। ठीक है ना, और 20 5 4 20, हाँ ठीक, ठीक ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखते हैं 9 1 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल हो गया 16 आ गया, तो ये हो जाएगा 16 रेट। ठीक है ना, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 16 होगा राइट, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर y। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस y। पावर को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू कितना मिला 2, तो हम रेट में रख देंगे, क्या हो जाएगा ये k a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2। देखते कौन सा करेक्ट होगा, रेट a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखना यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमको गिवन है। ठीक है ना,
फॉर above reaction following initial rate were given at various initial concentration. Initial concentration of A, initial concentration of B is given है और रेट हमको गिवन है। तो लिखना क्या, राइट द रेट इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको, सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम इक्वेशन लिखते हैं, ए और बी गिवन, तो क्या हम करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। हमको एक्स वाई बताना है और के बताना है। ठीक है ना, क्या बताना हमको, के क्या होगा, ठीक है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगा। ठीक, इसको हमको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड, तीन एक्सपेरिमेंट दिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सॉल्व करते हैं इसमें। ए कितना है, 2 टाइम है ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर एक्स, और कितना है एक्स, एक्स लिख देंगे। यहां देखते हैं कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इक्वल है तो 1 टाइम हो गया, तो बी 1 की पावर वाई हो जाएगा। राइट, और यहाँ चेक करते हैं कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। ठीक है ना, तो ये रेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर y है तो ये 1 होगा, और तो ये 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 2 की पावर x हो जाएगा, और 2 की पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर x क्या हो जाएगा, कंपेयर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इसमें चेक करते हैं कितना, 1 टाइम होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेज़ पावर x। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं 1 और इसमें भी रिलेशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 टाइम ये है। ठीक है, कितना टाइम है, 2 टाइम, तो 2 रेज़ टू पावर y हो जाएगा। राइट, यहाँ चेक करते हैं, इसमें उसमें क्या है, सेम 0.5 और 0.5, तो 1 टाइम हुआ। राइट, तो क्या लिखेंगे, 1 की पावर। ठीक है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y, और ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y। क्लियर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 0। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया, और x इज इक्वल टू कितना है, 1। x इज इक्वल टू कितना, 1, तो हम रेट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रेट r इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड b रेज़ टू पावर 0। ये हमारा रेट एक्सप्रेशन होगा। ठीक, अब बताना k की वैल्यू क्या होगा। ठीक, k की वैल्यू को बताने के लिए हम डेटा का यूज करेंगे। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे, अब b की पावर 0, b क्या कॉन्सेंट्रेशन नंबर होगा, और नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम बेस्ड ऑन द डेटा हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम तीनों में से कोई एक्सपेरिमेंट डेटा ले लेते हैं, मान लो हमने फर्स्ट को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को। ठीक है ना, तो r कितना गिवन है, यहाँ पर देखना r कितना है, 0.05। ठीक है ना, रेट 0.05 और a कितना है, 0.1। ठीक है, हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू हमको गिवन है 0.05 और k हमको बताना है, और a की वैल्यू गिवन है 0.1। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.5। ठीक है ना, और रेट देखो, इसका रेट हमको यूनिट क्या गिवन है, यूनिट भी लिख देते हैं। ठीक है ना, मोल लेटा इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। मोल लेटा इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो 0.5 के की वैल्यू आ गई सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या लिखा, फॉर ए केमिकल रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट गिवन है और द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। ठीक है ना, हमको ऑर्डर गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, फिर हम सेम कंसीडर करेंगे, सेम तरीके से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k और
a to the power x एंड b to the power y, ठीक है ना। सो देखो एक चीज देखना, यहाँ पर x और y गिवन है तो x और y कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जिससे, ठीक है, कि कौन सा x y हमको निकालना है और कौन सा x y गिवन है, ठीक है ना। तो इसको हम a भी मान लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, a to the power a और b raised to the power b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्लियर हो जाएगा क्या क्या गिवन है। पर एक m का रिएक्शन a प्लस b प्रोडक्ट गिवन है, द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कितना है 1, विथ रिस्पेक्ट ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये हो गया एंड b 1, ठीक है ना, 1 1 गिवन ऑर्डर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर r इज इक्वल टू k a, ठीक है ना, पावर 1 और b रेज टू पावर 1, ठीक, तो 1 1 हम नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखेंगे k a और ये हो जाएगा b। अब हम सॉल्व कर लेते हैं डेटा का यूज करके। यहाँ देखना एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड कितने टाइम है 4 टाइम जाएगा, यहाँ पर a कितना है 20/x, क्या हो जाएगा x अपान 20 हो जाएगा, राइट, और यहाँ देखना b कितना हो जाएगा 0.5/0.5, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमको रेट कितना गिवन है 4, ठीक है ना। हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, राइट, क्लियर, x इज इक्वल टू 80 मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट रेट हमको कितना गिवन है 8 टाइम, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू a कितना टाइम है 2 टाइम लिखा हुआ, ठीक है ना, a कितना 2 टाइम, क्लियर, और ये कितना हो जाएगा y अपान 0.5, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा देखना यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, ठीक है ना, ये हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू y, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, यही होगा, राइट, हाँ y इज इक्वल टू 2 आ रहा, देखते हैं, करेक्ट, तो ये हमको मिल गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं JEE के, ठीक है ना, और या थैंक यू।